भारतीय सेना का बेड़ा कितना मजबूत हो रहा है, इसका अंदाजा पाकिस्तान की कांपती आवाज बताने के लिए काफी है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में चीख कर कह रहा है कि भारत जिस स्तर पर हथियार जुटा रहा है वो बहुत बड़े खतरे का संकेत है। ये बयान निश्चित तौर पर भारत को अच्छा लगा, लेकिन पाकिस्तान को भी और डरना है और उसके डर को बढ़ाने के लिए आगे आया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने काम को दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट को बड़े स्तर पर अपग्रेड किया है। वो क्या करता है, किस तरह से करता है, क्यों करता है, किस तरह के उत्पाद बनाता है, कौन कौन से हथियार HAL के पास हैं जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में भारतीय सेना कर सकती है, उसकी पूरी डिटेल इस वेबसाइट पर दी गई है। इस साइट पर भारतीय सेना के फ्यूचर में आने वाले ड्रोन कैट्स वॉरियर के डिजाइन भी दिखाए गए हैं। कैट्स क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। 100 से 170 किलोमीटर की रेंज तक ये तबाही मचा देंगे। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम लिए जाएंगे। इन्हें फाइटर जेट में लगाकर उड़ाने से रेंज, सटीकता और मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। ये अगले 1 से 2 साल में तैयार हो जाएंगे। इसका नाम होगा कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसे सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं बना रहा, बल्कि उसके साथ DRDO और 2 अन्य संस्थान भी जुड़े हुए हैं। आने वाले फ्यूचर के लिए इसका इस्तेमाल होगा और भारतीय वायुसेना और नौसेना को इन्हें 4 वेरिएंट्स में सौंपे जाएंगे। जिन 4 वेरिएंट्स में इन्हें बनाया जाएगा वो है कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होंगी। चारों की अपनी अपनी खूबियां और खासियत हैं। कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बो इंजन लगा है। ये ड्रोन 2 से 4 फॉर्मेशन बनाता है और फिर हमला करता है। ये स्टील्थ ड्रोन है, यानी रडार को भी धोखा दे सकता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। निगरानी, जासूसी, हमला, आत्मघाती हमला करने में ये माहिर है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर कर सकते हैं। यह ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है। HAL इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। इसके बाद आता है कैट्स हंटर। कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलो है। इसमें भी PTAE-7 इंजन लगा है। डिजाइन मिसाइल की तरह है। स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे दागी जा सकती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जैगुआर और सुखोई Su-30 MKI में लगा सकती है। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं। ये 250 किलो वजन का हथियार उठा सकता है या खुद आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये खुद वापस भी लौट सकता है। इसके बाद आता है कैट्स अल्फा। कैट्स अल्फा स्वॉर्म अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वॉर्म नाम से जाना जाता है, जो आत्मघाती हथियार है। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। ये 5 से 8 किलो विस्फोट लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। करीब 2 मीटर लंबी है, जिसका वजन 25 किलो है। इसे फाइटर जेट्स में भी लगा सकते हैं। जैगुआर में 24 अल्फा एस और सुखोई में 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। वही कैट्स इन्फिनिटी को न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल होगी। ये ऐसा ड्रोन होगा, ये 70,000 फीट की ऊंचाई से लगातार निगरानी भी कर सकता है। इसका वजन 500 किलो होगा। इसका स्विंग स्पैन 50 मीटर है। क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी करना होगा। आने वाले फ्यूचर में इसे हमला करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत में ये किलर ड्रोन तैयार हो रहे हैं, जो दुश्मन की हवा टाइट करने के लिए काफी होंगे और दुश्मन को मारकर वापस लौटने में भी सक्षम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।